जी, आज के 3 एक्सरसाइज़ेज़ हम करेंगे, ठीक है? या कम से कम इनको करने की कोशिश करेंगे विदिन द टाइम, तो जितना हो सकता है। बीएमआई कैलकुलेटर हमने कल किया था ये, ठीक है? ये लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था। हम उसको थोड़ा-सा चेंज करके उसको यूँ करेंगे कि हम यूज़र से इनपुट लेने की जगह कमांड लाइन आर्गुमेंट से हम वही इनपुट ले लें। जो उसका वज़न और उसकी हाइट की जो हम इनपुट लेते थे, वो हम कमांड लाइन से ले लें, तो इससे हमारी कमांड लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? सेकंड जो है वो पैलिंड्रोम कन्फर्मेशन है। पैलिंड्रोम कहते हैं ऐसी स्ट्रिंग को जो इसको हम उल्टा करें, ऑर्डर में पढ़ें तो वो सेम हो, यानी कि जो उसका पहला करैक्टर है उसका आखिरी करैक्टर वो मैच करता हो, उसका दूसरा और सेकंड लास्ट मैच करता हो, उसका तीसरा और थर्ड लास्ट मैच करता हो, एंड सो ऑन। ठीक है। और तीसरी जो है वो है मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल की, कि जी हम जस्ट एक सिंपल से एक्सरसाइज करेंगे कि जी 2 या 3 नंबर आपको दिए गए हों, तो उसमें से आप मैक्स नंबर कैलकुलेट कर बताना है कि जी इसमें से ये मैक्स है। ठीक है, सिंपल इफ एल्स लगे हम मैक्स नंबर बता देंगे, लेकिन हम नंबर और डबल डेसिमल्स के लिए उसको यूज़ करेंगे ताकि हम मेथड ओवरलोडिंग की एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो ये 3 एक्सरसाइजेज हैं, तो हम ये करते हैं। ठीक है जी, तो आप इक्लिप्स में ये कल वाला हमारा वो है, इक्लिप्स में कोड खुला हुआ है बीएमआई कैलकुलेटर का। ठीक है, तो उसमें याद होगा आप लोगों को कि जी हमने बीएमआई कैलकुलेटर कैलकुलेट किया था, जबकि हमने उसको यूज़र से उससे इनपुट ली थी कि जी आप हमें बता दो आपका वेट कितना है, आपका जो है वो हाइट कितनी है। ठीक है, तो हम आपको आपका बीएमआई कैलकुलेट करके बता देंगे। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमने जो है ना यूज़र से नहीं मांगना, बल्कि हमने कमांड लाइन आर्गुमेंट में लेना है ये। ठीक है, ताकि जब यूज़र इस प्रोग्राम को चलाए तो उधर ही कमांड लाइन के अंदर ही जो है वो ये आर्गुमेंट दे दे कि जी उसका वेट ये है और उसके हाइट ये है और ये कैलकुलेट कर ले। ठीक है, तो हम सिंपल तरीका ये करते हैं कि हम इसको राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, क्योंकि हमने इसी प्रोग्राम को चेंज करना है, तो हम इसी जगह पर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट 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 पेस्ट, ये रहा। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई मैं इसी जगह पर इसी नाम से तो नहीं पेस्ट कर सकता, तो मुझे कोई दूसरा नाम बता दो। तो हम बी एम आई कैलकुलेटर 2 भी इसका नाम कर सकते हैं, या बाय इसको कोई और, इसको एक और नाम दे देते हैं हम, कि बी एम आई कैलकुलेटर यूजिंग कमांड लाइन। ठीक है, बड़ा लंबा सा नाम हो गया, लेकिन हु केयर्स, लंबा सा नाम इज़ गुड थिंग। इसको हम फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल खुल गई। ठीक है, अब हमारे पास एम ये चीज़ जो एम आई का है ये, मतलब जी दोबारा बोलें। एम आई का मतलब बता दें। बी एम आई, ये आपको कल वाली असाइन वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, बहरहाल बी हाँ, एम आई का यानी कि जो है ना, कल का लेक्चर आपने नहीं देखा तो इस वजह से आपको नहीं पता, लेकिन बी एम आई बॉडी मास इंडेक्स होता है। उसको कैलकुलेट, यहाँ पर आप सिर्फ ये समझ लें कि वो कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, और उस फार्मूले में 2 इनपुट होती हैं, एक उसका मास यानी कि वज़न, और एक बंदे का हाइट। तो उन दोनों के बेस पर वो कैलकुलेट कर ले, और ये है उसका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो हमने पहले से किया हुआ है। हम चेंज क्या करने आए हैं हम इधर पर, हम यहाँ पर सिर्फ चेंज करेंगे उसकी जो इनपुट है, वो हम यूज़र से लेने की जगह हम कमांड लाइन से इनपुट लेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ बी एम आई कैलकुलेटर। सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट यहाँ जो लिखी हुई है, या डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि विच टेक्स 2 पैरामीटर्स फ्रॉम यूज़र नहीं है, फ्रॉम यूज़र एट कमांड लाइन है। ठीक है, अ, सही है, ये हो जाएगा अगर मैंने इसको प्रोग्राम शो इट। ठीक है, प्रोग्राम देन कैलकुलेट्स बीएमआई एंड शोज इट टू द यूज़र। सो पहली बात हमने ये उड़ा देते हैं, क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया उस लाइन को, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़र से हमने इनपुट नहीं लेना। जैसे ही हमने उसको डिलीट किया, इक्लिप्स ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो मुझे पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है। तो हम भी उसको मैं इसको इंपोर्ट को भी बल्कि डिलीट कर देता हूँ। तो हम इसको देखते हैं, जब हम कमांड लाइन के अंदर, हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम कमांड लाइन के अंदर आर्गुमेंट लेते हैं, तो बेसिकली ये वाली फील्ड जो है
एरे की स्ट्रिंग एरे ये फिल होकर आती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम वेलकम का मैसेज जो है वो प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो गया। इसके बाद हम चेक करते हैं सबसे पहले कि argf डॉट लेंथ, ये मैं, अच्छा बल्कि इसको करने से पहले हम एक काम ना कर लें, इज लेस देन 1। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जुबानी कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम दो पैरामीटर देने हैं आपने, ठीक है, तो लिहाजा इस ARGS के अंदर दो पैरामीटर होने चाहिए। ठीक है, तो इस लेस देन 1 का मतलब है कि उसने पैरामीटर नहीं दिया, जीरो होगा ना लेस देन 1। ठीक है, तो हम उसको एक मैसेज दे देंगे कि आपने हमें पैरामीटर नहीं दे दिया, दिया हमें पैरामीटर चाहिए था। दिस प्रोग्राम वर्क्स with two parameters। ठीक है, और मैं इसको यूं करता हूँ कि दूसरी लाइन लिखता हूँ उस पैरामीटर, फर्स्ट parameter is mass in kilogram and 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 second parameter is height in meters। ठीक है, अगर तो कोई बंदा 170 सेंटीमीटर का है तो हम उसको 1.7 करके लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या किया, 5 लाइनें लिखी हैं यानी कि बेसिकली दिस प्रोग्राम वर्क्स विद टू पैरामीटर्स, फर्स्ट पैरामीटर इज मास इन किलोग्राम एंड सेकंड पैरामीटर इज हाइट इन मीटर्स। ठीक है, और फिर मैंने एग्जांपल लिख दिया कि ऐसे रन करना है इसको, ये लिखना है, उसके बाद मास लिखना है, उसके बाद हाइट लिखनी है। ठीक है, और इस क्या रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है कि इस प्रोग्राम को एंड, इस फंक्शन को एंड कर दो। इस फंक्शन को एंड करने का, मेन को एंड करने का मतलब क्या होगा कि मेन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये तो जब हम ये इन्फॉर्मेटर को दे देंगे कि जी ऐसे करके प्रोग्राम को चलाना है बेसिकली आपने, तो उसके बाद हम प्रोग्राम हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, एल्स क्या होगा कि अगर तो लेस देन 1 नहीं है, ठीक है, तो पहला पैरामीटर जो है वो हम ले लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग की एरे है। ठीक है, तो बेसिकली पहला पैरामीटर कहाँ, हम एरे क्या होती है, सॉरी, एरे क्या होती है, एरे का 0th इंडेक्स। ठीक है, अ, हम इसको यूं, हम यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, नंबर एक स्ट्रिंग मैस, सॉरी मैं इसको डायरेक्टली डिफाइन कर लेता हूँ, फ्लोट, फ्लोट वेट और हाइट, दो वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिए। ठीक है, यहाँ हमने लिखना है, पहला हमने मास का है तो वेट इज इक्वल टू, हमें पता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर, पहले वाली स्ट्रिंग के अंदर मैस उसने दिया हुआ होगा। ठीक है, तो लेकिन स्ट्रिंग दी हुई होगी, जबकि हमारा, ये देखें ये क्या कह रहा है, ये लाल लाइन क्या शो कर रही है, टाइप मिसमैच। ठीक है, हमने कहा, क्या कहा था कि जावा जो है वो एक टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब ये है कि जी इसमें स्ट्रिक्ट टाइपिंग होती है ना, तो वो कह रहा है आगे कि टाइप मिसमैच है, ये ARGS जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, उसका जो जीरो, क्योंकि वो स्ट्रिंग की एरे है ना, हमने यहाँ देखा क्या है वो, ये स्ट्रिंग की एरे है, तो लिहाजा ये जो रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब स्ट्रिंग जो है वो फ्लोट के ऊपर असाइन नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लोट तो एक नंबर होता है सिंपल डेसिमल वाला, और जबकि स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो
नहीं याद होगा तो प्रैक्टिस से याद होगा। ठीक है, हमारे पास एक रैपर क्लास होती थी। ठीक है, उसमें पार्स फ्लोट, पार्स फ्लोट क्या करता था, ये देखें इसके ये येलो वाली के अंदर ये जो है, जब हम उसको कोई स्ट्रिंग दे दें तो हमें रिटर्न जवाब में हमें फ्लोट रिटर्न करता था, और इसमें लिखा हुआ रिटर्न्स अ न्यू फ्लोट इनिशियलाइज्ड टू द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। ठीक है, तो यूज़र ने अगर 2.0 लिखा है तो, या 13.9 लिखा है मिसाल के तौर पर, वट कोई भी नंबर लिखा है, तो वो इस फ्लोट वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए, यानी कि यहाँ से ये वेट के अंदर आ जाएगी। ठीक हो गया। सेकंड में क्या होगा, एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, लेकिन वो हाइट होगी। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू फ्लोट डॉट, लेकिन ये अब सेकंड पैरामीटर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर चेंज हो जाकर सेकंड पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि फर्स्ट है हमारा मैथ्स होगा, यहाँ हमने कहा, और सेकंड है हमारा हाइट होगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं। ठीक है, हम करते जा रहे हैं और हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि आर्गुमेंट किसी ने अगर जो है ना एक से कम दिया हो, तो इसका मतलब है कि उसने कुछ भी नहीं दिया, तो मैं ना उसको मेन्यू दिखा देता हूँ कि भाई ये काम करना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये तो हमने चेक कर लिया कि जीरो तो नहीं है, यानी कि इस जगह पर हम आते हैं, इस इफ से गुजर जाते हैं हम, तो इसका मतलब है कि जीरो नहीं है। अगर इफ अगर जीरो होता तो यहाँ से रिटर्न हो गया, प्रोग्राम ही खत्म हो जाता। ठीक है ना, मेन एग्जिट कर जाता। तो जीरो तो नहीं है, लेकिन यहाँ आके हमने किया कि जी जीरो नहीं है, इसका मतलब हो सकता है वन हो, उसने एक पैरामीटर से सिर्फ चला, सिर्फ मास दिया हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हाइट को भी ले लिया है अपनी तरफ से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें चलेंगी अगर, तो देर मस्ट बी टू पैरामीटर्स। अगर यूजर ने दो की जगह एक पैरामीटर डाला है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस लाइन पर क्या होगा। ठीक है, एक से कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो यहाँ पर चला जाता। एक तो डेफिनेटली है, तो इस लाइन पे तो कुछ नहीं होगा, ये लाइन तो सेफ है, टू सम एक्सटेंट सेफ है। ठीक है, ये इस लाइन में क्या मसला है, किसी को आइडिया है? अनस, नहीं। हमाद, नहीं। अगर इस लाइन पर हम आते हैं और किसी ने सिर्फ एक पैरामीटर दिया है, और हम उसके दूसरे पैरामीटर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो एरे क्या आएगा, भाई मेरे पास तो ये दूसरा पैरामीटर है ही नहीं। और हमने जब एरेज पढ़ी थी पिछले से पिछले लेक्चर में तो हमने कहा था कि अगर एरे की वो वाली इंडेक्स को आप एक्सेस करें, यानी कि इस एरे के अंदर सिर्फ एक आइटम है, और आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे आइटम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो वो कहता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी कि एक एरर देता है सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम को क्रैश करने से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, इफ जब जब इसके अंदर आए तो एक और कंडीशन लगे भाई, args डॉट लेंथ जो है ना शुड बी शुड बी, यानी कि एक ना हो, वो कम से कम दो हो, शुड बी। इनफैक्ट आसान क्या होगा, अगर आप इसको लिख दो टू हो, क्योंकि हमें दोनों पैरामीटर चाहिए, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। ठीक है, तो दोनों पैरामीटर अगर होंगे तो फिर अब क्या, अब इसका मतलब है कि अगर लेंथ दो है, तो इसका मतलब है कि इस स्ट्रिंग के अंदर दो आइटम्स हैं। ठीक है, तो दो आइटम्स होंगे तो फिर ये सेव हो गया हमारा, ये लाइन नंबर 29 अब हमारी सेव हो गई। ठीक है ना, अब यूजर इसको रन कर ही नहीं सकता इस लाइन को विदाउट हैविंग टू आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि जी लेस देन जीरो, लेस देन वन हो, इसका मतलब जीरो है। ठीक है, तो हम इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, डेफिनेटली जीरो भी लिख सकते हैं, कि अगर जीरो है, हाँ ये ज़्यादा सही है कि हम लिखें जीरो है तो कह भाई कि हम नहीं चला सकते इस प्रोग्राम को। दो है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इसके बाद हम एल्स लगा देते हैं कि अगर ना वो जीरो हो, ना वो दो हो, तीन हो मिसाल के तौर पर, तो क्या करें। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर तीन है तो हम सिंपल लिखते हैं जी, सिस आउट प्रोग्राम ओनली एक्सपेक्ट्स टू पैरामीटर्स। ठीक है,
ठीक है, सेफ हो गया हमारा। यानी कि अगर 0 होगा तो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 होगा तो प्रोसेस कर लेगा प्रॉपर। और अगर 2 से अलग, यानी कि 0 और 2 नहीं होगा, इसका मतलब 3 होगा, 4 होगा, वट एवर जितने मर्जी होंगे, ठीक है, तो वो कहेगा भाई मुझे सिर्फ 2 पैरामीटर चाहिए। तो हमारा ये काइंड ऑफ सेव हो गया। अब हमारे, इसका मतलब है कि जब हम इस जगह पर आएंगे, इन दोनों 0 में और 3 में, यानी कि 2 के अलावा में, इसमें तो रिटर्न का स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से। यहाँ जब रिटर्न की स्टेटमेंट होती है, उसका क्या मतलब होता है कि जो आपका करंट करंट ब्लॉक है वो टर्मिनेट हो जाएगा। करंट ब्लॉक मेन का है, तो मेन टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो केसेस में। लेकिन ये जो बीच वाला केस है जिसमें आर्क्स डॉट लेंथ इक्वल टू 2 है, वो अगर हो तो फिर वेट के अंदर वेट वाली वैल्यू आ जाएगी, हाइट के अंदर हाइट वाली वैल्यू आ जाएगी, और प्रोग्राम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगली लाइन में आ जाएगा। तो ये वाली लाइन जो हमने पिछले प्रोग्राम में लिखी थी, एंटर योर वेट इन किलोग्राम, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वेट हमारे पास हमने यूज़र से नहीं लेना। हमारी ये वाली लाइन जो है ये भी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वेट हमने कर लिया। हमने यूज़र से हाइट भी नहीं लेनी। ठीक है, हमने यूज़र से फ्लो हाइट भी नहीं ली, तो भी हमने डिलीट कर दिया। ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा यू एंटर्ड वेट एज, तो हम यहाँ लिख देंगे यू प्रोवाइडेड वेट एज दिस किलोग्राम, ताकि हम हो जाए। ठीक है, बाकी प्रोग्राम को हमें चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अच्छा ये स्कैनर हमने नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो इसको क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब ये हमारा नया प्रोग्राम बन गया। नया प्रोग्राम हमारा बन गया जो कि आर्गुमेंट लेता है और उसकी बेस पर वेट और हाइट को ये कंप्यूट करता है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ। वेलकम टू BMI कैलकुलेटर प्रोग्राम। ठीक है, मैं इस विंडो को थोड़ा सा ऊंचा कर लेता हूँ in case. The program works with two parameters. First parameter is mass in kilogram and second parameter is height in meters. Usage example given BMI calculator using command line mass height. ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई इसको ऐसे इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि हमने इस प्रोग्राम के कमांड लाइन आर्गुमेंट कोई भी प्रोवाइड नहीं किया। और कमांड लाइन आर्गुमेंट हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, हम रन कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, और वो कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ये वाली BMI कैलकुलेटर जो कि जिसमें जो कि इस कमांड इस मेन क्लास को एग्जीक्यूट कर रही हो, उसके आर्गुमेंट सेक्शन में जाते हैं, और वहाँ पर हम आर्गुमेंट दे देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा मैथ्स है जी, हमने कल कहा था 70 किलोग्राम। स्पेस हमारा जो हाइट है वो लेट से है 160 सेंटीमीटर। इसको 1 पॉइंट में लिखना है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 70.2 किलोग्राम। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसको रन करें। ठीक है, हमने 2 पैरामीटर दे दिए। 2 पैरामीटर देने के बाद, क्योंकि स्पेस डेलिमिटेड होता है ये, तो उन दोनों के बीच में एक स्पेस है। हम इसको रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। वेलकम टू BMI कैलकुलेटर प्रोग्राम। You provided weight as 70 point kilogram and height as 1.6 meter. Your calculated BMI is 27 point blah blah. Be careful on diet and exercise more. ठीक है, क्योंकि हमें ये जो 70 किलोग्राम वजन है वो 1.6 हाइट के लिए ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने नीचे वाले प्रोग्राम में जो जिस तरह किया हुआ था, ये वाला। ठीक है, जब वो ज़्यादा आ जाए BMI 24.5 से 27 इज़ मोर, तो वो ये, तो इसका मतलब प्रोग्राम ठीक चल रहा है। हम एक और इसका टेस्ट करते हैं। रन कॉन्फ़िगरेशन में जाके आर्गुमेंट के आगे हम कुछ एक और आर्गुमेंट डाल देते हैं। प्रोग्राम ओनली एक्सपेक्ट्स 2 पैरामीटर्स। ठीक है, ये थी हमारा सिंपल, हमने कन्वर्ट कर दिया BMI कैलकुलेटर को उसमें दूसरे उसमें। इसका हम एक और, अच्छा बल्कि हम इसको एक्सटेंड करते हैं। हमारी एग्जांपल ये वाली दूसरे में थी, लेकिन मुझे भी ख्याल ये आ रहा है कि मैं इस प्रोग्राम को एक और तरीके से थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ताकि आपको एक और चीज़ का जैसे आइडिया हो जाए। ये देखें, जब ये ज़ीरो आर्गुमेंट होता है, इसका मतलब यूज़र आर्गुमेंट कोई दे ही ना, तो हम उसको एक मेन्यू आइटम एक चीज़ बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके तुमने डेटा देना है। ठीक,
और जब हम 3 यानी कि 2 से ज़्यादा आ जाता है, 2 नहीं होता, तब भी हमें आइडियली उसको वही बताना है। देखिए ना, यहाँ पर तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सिर्फ ये लिखा है हमने प्रोग्राम ओनली एक्सपेक्ट्स, तो हमने वहां पर तो इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे दी उसको कि भाई हमें मैथ्स भी दो, हाइट भी दो, तो यहाँ तो आइडियली तो ये ऐसे होना चाहिए कि ये जो है इसको कॉपी पेस्ट कर दें इधर, ताकि ताकि जब कोई बंदा 3 पैरामीटर या 4 पैरामीटर के करके इसको एग्जीक्यूट करता है, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो उसको उसी तरह इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि भाई ये प्रोग्राम जो है वो मास और हाइट लेके सिर्फ 2 पैरामीटर लेके चलता है। ठीक है, तो यही तरीका ये है, क्योंकि दोनों केस में हम पूरी इन्फॉर्मेशन, हम यूज़र का ख्याल, बेसिकली सॉफ्टवेयर हम क्यों बना रहे हैं, हम यूज़र के लिए बना रहे हैं, तो यूज़र को हम मैक्सिमम जितनी भी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से दे सकते हैं हम वो देने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा अब ये ज़्यादा हो गया। आप एग्री करते हैं मुझसे, ठीक है ना, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन अच्छी बेहतर हो गई। अ, अगर ये ऐसे है तो हम इसमें जब हम ये देखते हैं कि यार ये ऐसे है, तो लेकिन फ़ौरन हमें नज़र आता है कि यार ये कोड और ये वाला कोड जो है ना, ये तो सेम कोड है। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, कोड के अंदर डुप्लीकेट जो है ना, वो सबसे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ कंसिडर होती है कि सेम कोड को 2 दफ़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको यूं चेंज कर दें कि इस वाले को हम ऊपर कर दें, ठीक है, यानी कि हम इस वाले इफ़ को, सॉरी, यानी कि ये जो 2 वाला इफ़ है, हम सबसे पहले हम चेक करें कि क्या वो 2 है। ऐसा मैंने कट किया है कि सब कुछ गायब हो गया। ठीक है, ये हम सबसे पहले ये चेक करें कि जी अगर तो लेंस 2 है तो हम वो ठीक ठीक काम करें, क्योंकि हमें पता है ना 2 के लिहाज से वो ठीक होता है। और अगर 2 नहीं है, अब देखें वो कोड सिंपल हो गया थोड़ा, कि जी अगर 2 है तो ये, और 2 नहीं है, चाहे वो 0 है चाहे वो 3 है, तो बस वो इन्फॉर्मेशन दे कि भाई प्रोग्राम ऐसे चलाना है। तो ये कितना सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, तो वैसे तो मुझे कोड करने का ख्याल आया था कि जी यार ये डुप्लीकेट हो रहा है, इसको मैं ठीक कर लूँ, लेकिन ये हमेशा ही ऐसे ही होगा। जब भी आप भी कोड करेंगे, कभी भी कोड करते हैं, तो एक पहले गो में जब आप करते जाते हैं, आपको एक प्रॉब्लम मिलता है कि जी हमने बीएमआई कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसका फार्मूला क्या है? उसका जी फार्मूला ये है कि जी आपको 2 वेरिएबल चाहिए, वेट और हाइट, ये यूज़र से चाहिए। अच्छा जी, तो यूज़र से चाहिए तो ये इनपुट से यूज़र से लें या कमांड लाइन आर्गुमेंट से लें, वट एवर आपको यूज़र जिसने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा है, असाइनमेंट है मिसाल के तौर पर, तो टीचर ने कहा है कि जी ऐसे करें, या फिर आप खुद डिसाइड करते हैं कि नहीं यार मैं यूज़र से एंटर 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 कराओ, यानी कि ना वो अच्छा यूज़र फ्रेंडली चीज़ नहीं है, मैं उसको कहता हूँ कि भाई मुझे कमांड लाइन में तो दे देना। ठीक है, तो जब ये डिसाइड हो गया तो फिर आप जस्ट सिंपल यहाँ नीचे आके फार्मूला के लिए वो करते हैं, या फिर प्रॉपर कोई मैसेज कर देते हैं, फिर आप कोड करना शुरू करते हैं, फिर इसी तरह इफ एल्स लगाते हैं, तो फिर उसके बाद आप इम्प्रूव करते जाते हैं कि यार इस तरह तो ये ठीक है, लेकिन इस तरह इसमें रेपिटेशन आ रही है, तो इसको ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए। या मिसाल के तौर पर यहाँ पर जैसे अब एक बात आपके जहन में ये आ सकती है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जी ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे नहीं किसी और तरीके से लिखा होना चाहिए ताकि ज़्यादा क्लियर हो। बाज़ लोग एस्की आर्ट यूज़ करते हैं, एस्की आर्ट मतलब वो डिज़ाइनिंग करते हैं कैरेक्टर्स वगैरह की मदद से। वट जो भी आपका आपको बहुत अच्छा लगता है, वो उस तरीके से आप इसको करेंगे, तो और उसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका कोड इम्प्रूव होता है। तो ये हमारा जो है ना कोड था। अभी पता नहीं मुझे ज़रूरत है कि नहीं कि मैं आपको कमांड लाइन से, क्योंकि अभी हमने इक्लिप्स की आर्गुमेंट इस्तेमाल किया है इक्लिप्स के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, मैं आपको क्विकली, वेरी क्विकली शायद एक दफ़ा फिर इसको कमांड लाइन से चला के दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक दफ़ा, फिर मैं बार बार ये नहीं चलाऊंगा आगे, जब कमांड लाइन से अगर कोई प्रोग्राम हमने करना होगा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। जी, आप लोगों को ये कमांड लाइन की स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है। ये हम उस फोल्डर में हैं जहाँ पर हमने कहा था कि हम ये जावा रन करने के लिए आप क्या करते हैं, जावा की कमांड, जावा आपके पाथ में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। जावा लिखते हैं और उसके बाद उसका फुल पैथ, जो आपका प्रोग्राम है उसका फुल पैथ, उसका फुल पैथ क्या है, वो जिस पैकेज में ITC.chapter 3, और जाहिर सी बात है ये जो बिन का फोल्डर आप यहाँ देख रहे हैं, ये वो बिन का फोल्डर वो है जहाँ पर ये क्लास फाइल जनरेट हुई है, ठीक है। उस दिन लास्ट टाइम मैंने आपको फोल्डर में दिखाया था कि जहाँ पर वो जनरेट होती है, हम वो उसमें होते हैं। मैं एंटर करता हूँ, ये हमने रन कर दिया,
क्योंकि मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो वो कहता है दिस प्रोग्राम वर्क्स विद टू पैरामीटर्स ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब मैं इसको प्रोग्राम वज़न दे देता हूँ 80 किलोग्राम, और हाइट दे देता हूँ फ़र्ज़ किया 2 मीटर। तो लेट्स सी, तो वो कह रहा है कि वो योर BMI इज़ 20, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि 18 से 24 के बीच में BMI जो है वो अच्छा होता है। अगर मैं इसको 2.5, बहुत लंबा ही बंदा है, 2.5 मीटर का बंदा है, वो कर दूँ, तो वो कहता है कि भाई तुम बहुत ही स्किनी हो। ठीक है, हमारा प्रोग्राम जो है वो, और अगर हम इसको इससे ज़्यादा कोई पैरामीटर दे दें तो वो कहेगा दिस प्रोग्राम वर्क्स विद ओनली 2 पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज का पहला पार्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, ठीक है, दूसरा पार्ट ऑफ द साइन यानी कि लैब, वो हमारा है जी कि क्या कैलकुलेट करना है हमने। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम की कंफर्मेशन करनी है कि जी अगर यूज़र कोई इनपुट में आपको कोई डेटा देता है तो उसको आप वो करते हो, चेक करते हो कि जी वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, हम उसी तरह शुरू करेंगे। पता नहीं, ये चैप्टर 3 का नहीं है, मैं इसको मिसलेनियस वाले फोल्डर में बना लेता हूँ। न्यू और क्लास करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता है। ठीक है, हम इसके क्लास का नाम रखेंगे पैलिंड्रोम वेरिफिकेशन। उसमें हम कहेंगे हमें मेन का ऑब्जेक्ट भी दे दो, और हम फिनिश कर देंगे। जब हम फिनिश करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। हम कहेंगे स्कैनर, स्कैनर के साथ ही मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस किया तो हाँ, वो उधर इंपोर्ट भी उसने डाल दिया। सॉरी, न्यू स्कैनर, और इसके अंदर इनपुट होती है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो ये हमारा स्कैनर हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट चाहिए, लेकिन यूज़र से इनपुट से पहले तो बताना होगा ना कि भाई क्या इनपुट चाहिए। तो पहले हम उसे बता देते हैं एंटर अ स्ट्रिंग टू बी वेरीफाइड एज पैलिंड्रोम। ठीक है, हम कहते हैं भाई एंटर करो एक स्ट्रिंग जिसको आपने वेरीफाई करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, और स्ट्रिंग candidate, let's say, is equal to scanner dot next line। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या करता है कि वो जो भी एंटर, जब तक एंटर नहीं मारेगा, जब तक वो पूरी स्ट्रिंग जो है वो रीड कर लेगा। ठीक है, हमने क्या कहा था कि हमने ये कहा है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम कब होती है, जैसे हमने कहा लेवल और इस तरह के मॉम, इस तरह की स्ट्रिंग्स, वो पैलिंड्रोम कब होती हैं, जब वो सिंपली, यानी कि एक सेकेंड, ठीक है, अगर तो यहाँ वाला जो x है वो यहाँ वाले x से, और यहाँ वाला जो y है वो यहाँ वाले y से मैच करता हो, यानी कि ये दोनों और ये दोनों मैच करते हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम। ठीक है, इसी तरह अगर सॉरी, अगर वो ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में बनाने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो ये वाला खाना इस खाने से, ये वाला खाना इस खाने से, और ये वाला खाना अपने आप से बराबर होना चाहिए। सिंपल, किसी भी स्ट्रिंग को हम पकड़ के उसके पहले और आखिरी इंडेक्सेस को हम वेरीफाई करते जाएं, पहले और आखिरी को, फिर सेकंड और लास्ट वन को, एंड सो ऑन। तो हमें वेरिफिकेशन हो जाएगी अगर वो एंड पे उस पर आ जाए, मिडल वाले पर आ जाए। ठीक है, तो हमने कैंडिडेट स्ट्रिंग हमारे पास आ गई, हमने यूज़र से इनपुट ले ली। हम आगे अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पहले इंडेक्स को चेक करना है और आखिर को चेक करना है। ठीक है, तो हम दो इंटीजर बना लेते हैं, क्योंकि जिस जिस ने चेक करना, हमने कहा ना कि जी ठीक है, हमने इस इंडेक्स को चेक करना है इस इंडेक्स से, तो हम एक इंडेक्स जो है मिसाल के तौर पर क्या रखें, स्टार्ट। ठीक है, और हम रख देते हैं एंड। ठीक है,
तो हमने कहना है कि स्टार्ट इंडेक्स पे जो डेटा मौजूद है ये वाला, और एंड इंडेक्स पे जो डेटा मौजूद है वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो ठीक है, फिर हम अगला चेक करेंगे कि जी ये अगला भी बराबर है इस वाले से, फिर हम उससे अगला चेक करेंगे ये वाला भी इस वाले से बराबर है। अगर ऐसे बराबर मिलते जाएंगे तो हम चेक करते चले जाएंगे। जहां पर जैसे ही हमें पता लगेगा कि ये वाला दूसरे से बराबर नहीं है, तो हमारे पैलिंड्रोम का रूल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो हमें फिर मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम दो बेसिकली पॉइंटर इंडेक्स, यानी कि जिसको एक स्टार्ट है और एक एंड, ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू 0, ठीक है, और एंड इज इक्वल टू कैंडिडेट डॉट लेंथ। ठीक है, क्योंकि सॉरी कैंडिडेट डॉट लेंथ -1 ऐसे होगा ना, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है। अब देखिए मैंने एक ही लाइन में दो काम कर दिया, एक बहुत सारे काम कर दिए बल्कि। पहला वेरिएबल डिफाइन किया स्टार्ट, उसको असाइन कर दिया 0 से। दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया एंड, ठीक है, उसको इनिशियलाइज किया मैंने कैंडिडेट डॉट लेंथ -1 से। क्योंकि यानी कि -1 से क्यों किया, क्योंकि अगर फर्ज किया सॉरी अगर फर्ज किया मेरी लेंथ जो है वो 3 उसके ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है, यानी कि वाओ लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर, ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है तो इस इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। पहला तो हमने स्टार्ट हमने कर दिया को 0, यानी कि 0 का मतलब वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, और एंड को हम कहाँ पॉइंट करवाएंगे। एंड है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है 3, ठीक है, 3 में से एक गया 2, अगर एंड की वैल्यू होगी 2, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, ठीक है, हमारा स्ट्रिंग के जो इंडेक्स होता है वो 0 बेस्ड होता है। तो लिहाजा अब हमारा इस लाइन के बाद हमारे पास अ, वो जो दोनों हैं क्या कहते हैं सही जगह पर पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमें क्या करना है, पूरी स्ट्रिंग को चेक करना है। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग हमने अभी तो 3 करेक्टर्स की स्ट्रिंग ली थी मिसाल के तौर पर, वो 300 करेक्टर्स की भी हो सकती है, और हमें पूरे को चेक करना होगा कि जी वो उसका शुरू वाला एंड से, सेकंड वाला सेकंड लास्ट वाला, थर्ड लास्ट से, फोर्थ वाला फोर्थ लास्ट से, फिफ्थ वाला फिफ्थ लास्ट से बराबर हो रहा हो। तो इसका मतलब क्या है कि जी हमने रिपीट करना है ये काम, बार 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 चेक करना है। तो इसका बड़ा असल तरीका क्या नज़र आता है, इसका असल तरीका ये नज़र आता है कि हम एक लूप लगा लें। ठीक है, लूप लगा लें, ये तो कंफर्म हो गया। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन बड़ी सिंपल है कि जब स्टार्ट की वैल्यू इज लेस देन, अच्छा काफ़ी सारी कंडीशन इसकी हो सकती हैं वैसे, इज लेस देन एंड कर लें, क्योंकि हमारा जो एंड होगा वो वैल्यू उसकी फर्ज किया, जैसे अभी वाले पिछले वाले केस में 2 से शुरू हो रही थी ना। ठीक है, जब हम, मैं 5 कर लेता हूँ ये, ठीक है, 0 1 2 3 4, ये 1 है। ठीक है, तो हमारी एंड की वैल्यू 4 से शुरू होगी यहाँ से, और स्टार्ट की वैल्यू 0 से होगी। तो जब हम 0 को पहले हम 4 से कंपेयर करेंगे, उसके बाद 1 को 3 से कंपेयर करेंगे, यानी कि स्टार्ट की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, एंड की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर ये चूँकि ऑड है तो वो एंड और वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें रोक देना है, क्योंकि इससे आगे चलने का चेक करने का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, वो रिवर्स उल्ट चेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जी स्टार्ट जब और एंड या तो बराबर हो जाए वो, ठीक है, या स्टार्ट आगे चला जाए और एंड पीछे चला जाए। इन दोनों केस में यानी कि स्टार्ट और एंड, स्टार्ट जो है वो लेस देन एंड है तो ये चीज़ चले, लेस देन इक्वल टू कर दे, बल्कि नहीं लेस देन, क्योंकि इक्वल टू है तभी वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिंपल रूल है कि स्टार्ट इज लेस देन एंड। जब हमारा स्टार्ट जब तक हमारा एंड से लेस है, हमने यानी कि आधी स्ट्रिंग को हमने कंपेयर करना है, क्योंकि स्टार्ट हमारा शुरू से चलेगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है, और एंड अगर फर्ज की हमारी 7 स्ट्रिंग की 7 लेंथ की स्ट्रिंग है तो 7 6 5 4 3 वो इस तरफ आता जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर मिडल में एक दूसरे को टच करेंगे वहाँ पर हमें स्टॉप करना है प्रैक्टिकली। ठीक है, और अदरवाइज अगर हम चाहें तो इसको हम सिंपल यूँ भी कर सकते हैं कि कैंडिडेट डॉट लेंथ, जो कैंडिडेट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ का हाफ जब हो जाए तो कर लें। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा सिंपल है।
या पर्सनल पर्सनल वो है चॉइस के जी आप इसको कैसे करते हैं। अच्छा करना क्या है फिर, हमने कंपेयर कैसे करना है, हमने अभी कई दफ़ा हम कह चुके हैं ये बात, हमने क्या करना है, हमने पहली स्ट्रिंग को सॉरी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को आखिरी कैरेक्टर से मैच करना है, ठीक है ना, तब हमें पता लगेगा कि जी पहला कैरेक्टर आखिरी कैरेक्टर से मैच कर रहा है तो इसका मतलब पैलिंड्रोम है एटलीस्ट फॉर दैट पार्ट, यानी कि पहला और आखिरी तो मैच कर रहा है। अभी हम आगे बाकी स्ट्रिंग को चेक करेंगे, ठीक है। तो इफ मैच कर हम करने का कैसे करेंगे, कैंडिडेट डॉट, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर एरे होता है तो हम तो बड़ा सिंपल आराम से वो करते हैं, तो इसका एक स्ट्रिंग मैंने कहा था कि बल्कि मैं दोबारा से कर देता हूँ कि हम यहाँ डॉट लगाएंगे, जब डॉट लगाएंगे तो इक्लिप्स हमें सारे फंक्शन बता देगा, ठीक है। हम उस फंक्शन के अंदर देखेंगे भाई कौन सा हमें चाहिए, और जब हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हमें खुद भी पता लगता रहेगा कि ये वाला चाहिए, ठीक है। तो वो करेक्टर ऐड है, ठीक है। करेक्टर ऐड का मतलब होता है कि भाई इस इंडेक्स के ऊपर जो करेक्टर है ना, और वो कौन सा इंडेक्स है, स्टार्ट, ठीक है। तो जो स्टार्ट इंडेक्स यानी कि जो हमारा जब स्टार्ट की वैल्यू जीरो है, अभी ऊपर जीरो है ना, जीरो के ऊपर जो हमारा करेक्टर है दैट मस्ट मैच विद कैंडिडेट डॉट करेक्टर एट एंड, ठीक है। तो अगर तो ये मैच करता है तो सही है, और नहीं मैच करता है तो फिर मसला है, ऐसे ही है ना। तो तो हम क्यों ना यूं कर लें, अगर तो ये मैच करता है तो भाई फिर तो ये यानी कि हमने, मैं फिर दोबारा उस पिक्चर पर आऊँगा, अगर ये मैच करता है, फर्ज किया ये वाला और ये वाला मैच करता है, तो स्टार्ट को मूव कर दो अगले पर, ठीक है, और एंड को मूव कर दो एक पिछले पर। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है, स्टार्ट जीरो से वन पे चला जाए, ठीक है, और हमने कहा एंड को हम क्या करेंगे, उसको हम मूव कर देंगे बैकवर्ड माइनस माइनस, यानी कि इस केस में 0 1 2 3 4 5, तो अगर एंड हमारा 5 से शुरू हुआ है तो वो 4 हो जाएगा, और ये स्टार्ट हमारा 0 से शुरू हुआ है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं मैच करता, बेसिकली हमने यहाँ कंडीशन उल्टी लगा दी है, हमने कहा कि मैच करता है तो कुछ ना कर, अ, और अगर ये नहीं मैच करता तो क्या करें, ठीक है। तो पहली बात ये कि जब हमारी ये कंडीशन आती है कि मैच कर रहा है तो हमने कुछ नहीं करना, बल्कि नहीं मैच कर रहा है तो कुछ करना है, तो हम इसको इस कंडीशन को उल्टी कर लेते हैं, इफ़ इसको नॉट इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ जो मैच करेक्टर है हमारा ज़ीरो के ऊपर और एंड के ऊपर, वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, याद है ये कमांड ब्रेक, ब्रेक क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देता है, ठीक है ना। लेकिन लूप को ब्रेक करने से पहले, अच्छा हम लूप को ब्रेक करने का मतलब है कि इस जगह आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। लेकिन लूप को ब्रेक करने से पहले हमें पता कैसे चलेगा, अच्छा चलें, अच्छा लूप को ब्रेक कर देगा ये, चलें अभी मैं देखता हूँ इसको, आगे आगे करते हैं। अच्छा फिर हमारा स्टार्ट जो है वो प्लस प्लस हो गया, स्टार्ट बढ़ गया, एंड माइनस माइनस हो गया, तो ये लूप वापस जाएगा, और जब तक वो उस वक्त तक चलेगा जब तक स्टार्ट जो है वो लेस देन एंड है, जैसे मैंने कहा कि मिडिल तक चलेगा, और फिर बाहर आ जाएगा। जब हम बाहर आएंगे तो हमें ये पता कैसे पता चलेगा कि जी वो ये ब्रेक करके बाहर आया है, या लूप को लेजिटिमेटली ख़त्म करके, यानी पूरा पैलिंड्रोम जो है हमारा एग्जैक्ट है, यानी कि सही है पैलिंड्रोम, और इस तरह करके आया है, हमें नहीं पता चल सकता ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मिस हो गई ना हमारी, ठीक है। हमने इस सॉरी इसको उल्टा, इज पैलिंड्रोम इक्वल टू ट्रू, हमने इसको एक पैलिंड्रोम बनाया उसको ट्रू, हम अगर हम इसके अंदर ब्रेक इस, अगर तो हमें पूरे इस लूप को करते हुए कभी भी ये पता लगा, लूप को चलाते हुए कभी भी पता लगा कि ये जो कैंडिडेट हमारा है उसका स्टार्ट और एंड मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही ये चीज़ ट्रू होगी हमें पता लग जाएगा कि पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम फौरन क्या करेंगे, इसको फॉल्स सेट कर देंगे,
ठीक है। अब हम जब बाहर आएंगे, इस जगह पर आएंगे, तो या तो ये वाली कंडीशन कभी एक दफ़ा ट्रू हुई होगी, ठीक है, एंड इवेंचुअली ये पैलिंड्रोम फॉल्स सेट हो गया होगा और ये ब्रेक होके यहाँ आया होगा। तो यहाँ पर या तो ये फॉल्स होगा पैलिंड्रोम की वैल्यू, या ट्रू होगी। अगर तो ये कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई होगी, अगर कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई होगी, तो इसका मतलब है वो कभी भी इस चीज़ के अंदर नहीं आया होगा। अगर वो कभी भी इस चीज़ के अंदर नहीं आया और लूप जो है आखिरकार ख़त्म हो गया, यहाँ आ गई, तो फिर इसका मतलब है पैलिंड्रोम की वैल्यू जो कि इनिशियलाइज ट्रू से हुई है, तो वो ट्रू हुई होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इफ़ इज़ पैलिंड्रोम। अगर पैलिंड्रोम की वैल्यू ट्रू है, अगर तो पहले, चूंकि पैलिंड्रोम एक बुलियन वेरिएबल है, तो हमें इसके साथ डबल इक्वल टू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर तो ये ट्रू है, तो entered string is indeed a palindrome। ठीक है। और अगर नहीं है, अगर पैलिंड्रोम वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, entered string is not a palindrome। ठीक है। is it too tricky? No, yes, whatever। मैं ये स्क्रीन साफ करता हूँ और उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी, इसको मैं क्लियर कर दूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, एंटर अ स्ट्रिंग टू बी वेरीफाइड एज पैलिंड्रोम। ठीक है। मैं लिखता हूँ LEVEL, एंटर्ड स्ट्रिंग इज इंडीड अ पैलिंड्रोम। ठीक है। ख़त्म हो गया प्रोग्राम। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। एंटर अ स्ट्रिंग टू बी वेरीफाइड एज पैलिंड्रोम। मैं लिखता हूँ पाकिस्तान इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है। पाकिस्तान क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि उसको रिवर्स हम पढ़ के पैलिंड्रोम नहीं हासिल कर सकते। ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं खेलने के लिए इसको रन कर लेता हूँ, और मैं कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, अब मैं इसको पैलिंड्रोम बना रहा हूँ अपनी तरफ से। आई होप के आई एम सक्सेसफुल। एंटर्ड स्ट्रिंग इज इंडीड अ पैलिंड्रोम। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर मैं इसको एक काम करूँ ना, तो ये पैलिंड्रोम होगा, लेकिन अगर मैं लेवल में एल कैपिटल लिख दूँ, तो वो कहेगा एंटर्ड स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि एल कैपिटल और एल स्मॉल जो है, वो इसमें मैच नहीं होगा और उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो नॉर्मली हम पैलिंड्रोम में केस सेंसिटिव होना तो नहीं करते, ठीक है ना। तो क्योंकि हम ये केस सेंसिटिव हम नहीं करते, तो लिहाजा उसका तरीका क्या होता है कि मिसाल के तौर पे हम ये कर सकते हैं, कैंडिडेट इज इक्वल टू कैंडिडेट डॉट टू लोअर केस। अगर हम इसको लोअर केस कर देंगे, तो इसका मतलब है कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड जो कैंडिडेट है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो लिहाजा अब वो, यानी कि दोनों तरफ एक ही केस होंगे, चाहे शुरू में यूज़र ने जैसा मर्जी एंटर किया था, अब वो एक ही होंगे। अब देखें, अब मैं लेवल को एंटर करूंगा, सेव। अब मैंने फिर एल कैपिटल किया है और वो कह रहा है इंडीड है पैलिंड्रोम। ठीक है। तो हमने एक मेथड भी कर लिया। आसान सी चीज़ है। चलिए इसको थोड़े से एक मुश्किल तरीके से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आसान तरीके से हमें करके इतना मज़ा नहीं आया। मुश्किल तरीके से करने के लिए मैं यूँ करूँगा ना, कि मैं इस पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल को कॉपी करके यहीं पे पेस्ट करके इसकी दूसरी डुप्लीकेट बना लूँगा, ताकि ये वाला कोड भी हमारा मौजूद रहे। पैलिंड्रोम वेरिफिकेशन यूजिंग मेथड्स, मेथड कह देता हूँ।
हम ज़बरदस्ती की एक एग्जांपल कर रहे हैं, क्योंकि कोड जो है वो आर्ट है। आर्ट जो है वो एक से कई ज़्यादा तरीक़ों से चीज़ हो सकती है। तो हम यहाँ यूँ करते हैं कि हम इस लूप के अंदर ये जो मैच है, इस मैच को हम आउटसोर्स कर देते हैं किसी और जगह। एम ही हम मुश्किल सा एक काम करते हैं। वो मुश्किल सा काम क्या होगा? जो भी मेरे ज़हन में आ रहा है वो आ रहा है ये कि हम एक फंक्शन बनाते हैं। यानी कि यहाँ वाला जो काम है वो पहली स्ट्रिंग को आखिरी स्ट्रिंग से मैच करता है ना। ठीक है। हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि यही काम करता हो कि पहली स्ट्रिंग को नहीं, स्ट्रिंग के पहले पार्ट को आखिरी पार्ट से मैच करता हो, ताकि हमें ये स्ट्रिंग के स्टार्ट और एंड का झगड़ा ही ना रहे। ठीक है। तो कैसे होगा वो? ये मैंने रन टाइम पे सोचा है कि ये ऐसे करके एक बनाते हैं, तो लेट्स ट्राई। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक हम फंक्शन के डेफिनेशन हम उसी तरह रखते हैं जैसे मेन है। इसका नाम है वेरीफाई पैलिंड्रोम पार्ट। पार्ट इसलिए कि ये ये क्या करेगा? अच्छा, ये इनपुट में स्ट्रिंग लेगा। इसका नाम हम कर लेते हैं पैल। ठीक है। और रिटर्न करेगा ये ठीक है। अगर तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, रिटर्न ट्रू कर देगा ये। ठीक है। अगर तो पैलिंड्रोम होगा तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, वरना अच्छा, पैलिंड्रोम ये मेथड क्या कर रहा है? ये मेथड कर रहा है कि भाई जो भी इसको स्ट्रिंग मिलेगी उसका पार्ट चेक करेगा। पार्ट क्या चेक करेगा? सिर्फ एक पार्ट चेक करेगा। इफ पैल डॉट कैरेक्टर एट 0, जिसका पहला कैरेक्टर है ना, अगर वो इज नॉट इक्वल टू इसके आखिरी कैरेक्टर से मैच नहीं करता, क्योंकि आखिरी कैरेक्टर लेंथ -1 इंडेक्स पे होगा। अगर उससे मैच नहीं करता तो रिटर्न फॉल्स कर दे। जैसे मैंने कहा था कि हम एक फंक्शन को हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, तो मैंने एक अपनी तरफ से स्मार्ट, लेकिन मे बी इट्स टू कॉम्प्लेक्स वट एवर, लेकिन एक डिफरेंट फंक्शन जो हमने पहले काम किया था, वो हमारा पहले जो हमने कोड लिखा था वो परफेक्टली पैलिंड्रोम को मैच कर रहा था। दैट शुड बी सफिशिएंट। लेकिन हमने एक और तरीका इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उसमें हमने क्या किया है? हमने एक मेथड बनाया है, उसका नाम हमने रखा है वेरीफाई पैलिंड्रोम पार्ट। और पार्ट क्या करता है? ये कि वो जो भी इसको स्ट्रिंग दो उसका सिर्फ पहले और आखिरी को कंपेयर करके वापस भेज देता है। अगर तो कंपेयर हो जाए तो वो ट्रू। ठीक है। अगर वो कंपेयर ना हो, मतलब ये कि वो नॉट इक्वल टू हो, तो फॉल्स। ठीक है। अगर ये ऐसे है तो हम इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मे बी हमें इन वेरिएबल्स की ज़रूरत ना हो, क्योंकि अब हम वो काम नहीं कर रहे। हमने लूप की शक्ल चेंज करनी होगी। लूप को हम कर लेते हैं int I is equal to 0, I is less than candidate dot length divide by 2, उसके हाफ तक चले वो। ठीक है। और I प्लस प्लस ये करे। अभी आप सोच रहे होंगे वैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं कि हम करने क्या जा रहे हैं। बेसिकली मैं करने ये जा रहा हूँ कि भाई मैं जो है ना, ये वेरिएबल वगैरह को इस्तेमाल करके लूप नहीं चलाऊंगा। मैं जो है, यानी कि उसके जितने भी उसमें करेक्टर्स हैं उसके हाफ लेंथ पे मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। और मैं ये सिर्फ करूंगा, इस मेथड को कॉल करूंगा, उससे पूछूंगा कि भाई ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। वो क्या करेगा कि वो सिर्फ पहले पार्ट को चेक करके मुझे बता देगा। और मैं जो कि रन टाइम पे कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि कितना अच्छा बताएगा। लेट्स सी। स्ट्रिंग पार्ट इज इक्वल टू कैंडिडेट, एक सेकंड, कैंडिडेट। अच्छा, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो आप लोग। मैं कर क्या रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ कि जी
इस तरह करके हमारे पास पैलिंड्रोम होता है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये पैलिंड्रोम भेजूंगा उस फंक्शन को, वो मुझे इसका और इसको कंपेयर करके भेज देगा वापस के ट्रू है कि नहीं। मैं अगली दफ़ा उसको इतना पैलिंड्रोम भेजूंगा, इतना पार्ट भेजूंगा, ठीक है। वो मुझे इसको और इसको चेक करके भेज देगा। फिर मैं उसको इतना भेजूंगा, मे बी, ठीक है, और वो मुझे इसको चेक करके भेज देगा। ठीक है, तो ये एक किस्म का यानी कि डिफरेंट तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इधर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मैंने एक यहाँ पर एक और वेरिएबल भी बना लेता हूँ। उसका नाम है इंटीजर लेंथ इज इक्वल टू कैंडिडेट डॉट लेंथ, ताकि उसमें लेंथ हो। और कैंडिडेट डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का फंक्शन है। ठीक है, उसको जाओ इंडेक्स दो आपको, यानी कि आई से लेके लेंथ माइनस आई, ये मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये कहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, अ, पहली दफ़ा जब आएगा, पहली दफ़ा आएगा तो वो उसको सब स्ट्रिंग हो, कैंडिडेट की लेंथ होगी 5। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग 0 से लेके 5 - 0 यानी कि 5 तक, ये वाली सब स्ट्रिंग उसको पास पास कर देगा मेथड के अंदर। ठीक है, और वो इसको और इसको कंपेयर करके रिजल्ट भेज देगा। ठीक है, अगली दफ़ा यानी कि मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं पार्ट इसको आगे भेज रहा हूँ। तो जब वो मुझे वापसी पर ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है कि ठीक है। अगर वो वापसी पर मुझे नॉट ट्रू रिटर्न करेगा तो उसका मतलब होगा कि मुझे इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो इज पैलिंड्रोम जो है वो इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, और मैंने ब्रेक कर देना है इसको। ठीक है, अगली दफ़ा आएगा आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बल्कि हम इसको चूँकि सिंप्लीफाई, हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया था, हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, LENGTH डिवाइड बाई 2 भी कर लेते हैं, ये कर सकते हैं। अगली दफ़ा जब आएगा तो वेरिएबल 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली सब स्ट्रिंग जो कंप्यूट करेगा वो इस तरह कंप्यूट करेगा कि जी आई इज इक्वल टू 1 यानी कि यहाँ से शुरू करे। ठीक है, और लेंथ -1 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है यहाँ तक करे, तो अगली दफ़ा वो इसको ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ध्यान में रख के मैंने इसको कोड कर दिया है। आई होप के लेट्स ट्राई, ये भी एक फन है कि टेढ़े मेढ़े तरीक़ों से करना। तो लेट्स ट्राई कि ये वो हमारा तुक्का जो है या टेढ़े तरीके से करना जो है वो ठीक बन रहा है कि नहीं। एंटर अ स्ट्रिंग टू बी वेरीफाइड, मैं कहता हूँ भाई ये लो लेवल। एंटरिंग एंटर्ड स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, लेवल को कहते हैं नॉट अ पैलिंड्रोम। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम इधर एक ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ क्यों ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, ताकि जब लूप चलने से पहले यहाँ लगाएंगे तो फिर मसला ही होगा। हम यहाँ लगा लेते हैं ताकि लूप चलने से पहले हम रुकें और फिर हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करें। मैं राइट क्लिक करूंगा, इसको डीबग एज करूंगा जावा एप्लीकेशन। जब मैं डीबग एज करता हूँ तो ये पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा इक्लिप्स। ठीक है, अच्छा अभी अभी चूंकि वो स्ट्रिंग मांग रहा है मुझसे पर्सपेक्टिव, वो थोड़ी देर बाद चेंज करेगा जब मैं उस लाइन पर पहुंचूंगा। मैंने लिखा 11 एंटर किया, और अब ये है, ये आपने देखा कि पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, और ये हाईलाइटेड कलर का मतलब क्या है कि ये इस लाइन के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ हमारे वेरिएबल्स हैं, कैंडिडेट के अंदर लेवल है, ठीक है, और लेंथ के अंदर 5 है, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं प्रेस कर रहा हूँ F6 था ना। हाँ, मैं अगले लाइन पर आ गया, इसके अंदर आ गया, आई की वैल्यू 0 है, तो लेंथ की वैल्यू 5 है, सॉरी लेंथ की वैल्यू 5 है और आई की वैल्यू 0 है। मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा पार्ट जो है हमारा कट गया। यहाँ पर देखें, जो उसने पार्ट लिया है वो सब स्ट्रिंग जो है वो 0 से लेंथ 5 - 1 किया हुआ है। बग पता लग गया आपको, मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आई ये बात कि नहीं।
जो हमने किया है उसमें हमने लिखा हुआ लेंथ -1। तो जब हमने लेंथ -1 किया तो 5 की जगह 4 कर दिया, हालांकि पहली दफ़ा तो उसको, पहली दफ़ा जब उस यानी कि ये लूप चल रहा है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग उस लूप को इस वाले को इस वाले से मैच करना है ना। तो 0 1 2 3 4 यानी कि 0 को 4 से मैच मैच करना है। तो इसमें से वो 1 माइनस अगर कर देगा तो वो फिर वो यहाँ तक लेके जा रहा है। तो ये हमारा गलत हो गया। बेसिकली हमने कोड में यहाँ पर 1 लिख दिया जो कि आई होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये आई अब मैं आई है, अब चूंकि मैंने कोड चेंज कर दिया है, ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूंगा ना तो इक्लिप्स मुझे कहेगा कि यार पीछे कोड चेंज हो गया, मैं इस लाइन के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ लेकिन पीछे कोड चेंज हो गया है। तो बताओ तो मुझे दोबारा से शुरू करना है कि नहीं। तो मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा ये देखें मैसेज आ गया कि वो जो है ना कोड चेंज हो गया है। तो दोबारा से करना है, मैं कहता हूँ भाई रीस्टार्ट कर ले, तो वो रीस्टार्ट कर लेगा। उसी तरह दोबारा मुझसे वो मांग रहा है क्योंकि प्रोग्राम रीस्टार्ट हो गया, मैं दोबारा उसको लेवल देता हूँ, वो दोबारा उस जगह पर आ गया, मैं F6 करता हूँ, लूप में आ गया, आगे करता हूँ। अब मैं जब पार्ट करता हूँ तो अब देखें पार्ट की वैल्यू पूरी है यहाँ पर। ठीक है, LEVEL। ठीक है, अब जब मैं इसके अंदर मैं F5 प्रेस करूंगा, F5 क्यों प्रेस करूंगा, ताकि मैं उस फंक्शन के अंदर जाऊँ, मेथड के अंदर जाऊँ। ठीक है, मैं जब मैं मेथड के अंदर गया तब देखें अब मैं F6 करूंगा तो करेक्टर एट 0 और करेक्टर एट लेंथ -1, लेंथ जो है वो इसका 5 होगा, 5 - 1 जो है वो 4 होगा। ठीक है, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम वापस आ गए। तो अब वापस आए तो अब देखें हमारा एक लूप हो गया। अब I = 0 से आई, अब अगली दफ़ा के लिए हमें, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ये वाज़े नज़र आए, इसको और इसको कंपेयर करना है ना, 0 इंडेक्स और 3rd इंडेक्स को। ठीक है, तो LEVL में से EVE को करना है। तो लेट्स सी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो लिहाजा ये 1 आएगा, ये 1 है। और लेंथ -I का मतलब है कि लेंथ की वैल्यू 5 है तो ये वो जो भी होगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, EV आ गया, सही आ गया क्योंकि इंडेक्स जो है वो एक पीछे हो गया। ठीक है, अब हम जब इसके अंदर जाएंगे उसी तरह ई और वी को चेक करेगा लास्ट वाले को, क्योंकि अब देखें इस पैल की स्ट्रिंग क्या है, EVE है ना। अब वो पहले और सेकंड जो सॉरी लास्ट है उसको कंपेयर करेगा, वो अभी भी वही है। ठीक है, और हम वापस आएंगे, वापस आएंगे और ये हो गया, एंटर स्ट्रिंग इज इंडीड अ पैलिंड्रोम। हमारा कोड सही हो गया। ठीक है, और हमने इसमें डिबगिंग भी थोड़ी सी सीख ली और पता नहीं क्या क्या हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक यानी कि एक चीज़ को करने के दो तरीकों से हमने उसको, एक फॉर लूप तो खैर इसमें भी लगा हुआ है लेकिन एक में मेथड का इस्तेमाल है और एक में मेथड का इस्तेमाल नहीं था। ठीक है, उस तरह करके हमने किया। अ, ये जो अभी हमने किया, जो सेकंड ऑप्शन किया, ये मैंने वैसे आपको सिखाने के लिए किया है। जितना आप सादा तरीकों से किसी प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे वही सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, अगर आपको, जैसे मैंने कहा ना कि प्रोग्रामिंग जो है वो, कंप्यूटर साइंस जो है वो एक आर्ट है। ठीक है, वो साइंस नहीं है। तो आर्ट जो है वो हमेशा कई तरीकों से यानी कि वो अच्छा होता है। उसका एक रिस्पॉन्स, एक आंसर नहीं होता है। कोई भी डिज़ाइन वगैरह जो है वो बहुत तरीकों से आप उस डिज़ाइन को करें तो वो सारे डिज़ाइन बेस्ट कंसिडर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि जो सबसे सिंपलेस्ट सादा होगा दैट इज ऑलवेज अ विनर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तीसरी असाइनमेंट या तीसरी लैब एक्सरसाइज हमारी क्या थी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो बाद में भी पूछ सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग एग्जाम्पल हमारी तीसरी थी, हम उसके ऊपर चलते हैं। हम यहाँ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, वापस हम जावा के पर्सपेक्टिव में जाते हैं। न्यू, इसको मैं रिलेटिवली तेज़ करने की कोशिश करूँगा। आई डोंट नो पिछले वाला मैंने तेज़ किया कि नहीं किया। कैल्क मैक्स, ये है जी हमारा कैल्क मैक्स का एक वो है, प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है मैक्स जो भी नंबर हो। यानी कि इसमें हम आर्गुमेंट वगैरह लेने के उस झंझट में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम है। अभी हम सिर्फ सीखने की तरफ जा रहे थे। द टोटल ऑफ
एक सेकंड, इसको करने से पहले मैं यहाँ पर मैक्स फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, इंटीजर ए, इंटीजर बी। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, जस्ट एक इंट रिटर्न करता है। और कैसे रिटर्न करता है, वो कंपेयर करता है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो रिटर्न ए, एल्स रिटर्न बी। ठीक है, नॉर्मली गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में ये कहते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट एक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि दो दो दफ़ा रिटर्न लिख के वो प्रोग्राम कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन बहुत सिंपल प्रोग्रामों में इट डजेंट मैटर। ये हमें देख के पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं कि जी अगर पहला हमारा बड़ा है तो वो रिटर्न कर दो, वरना दूसरा रिटर्न कर दो। ठीक है, द टोटल ऑफ int a is equal to whatever 10, b is equal to 40, the total of a, यार इसको मैं करने की जगह सिंपल यही लिख देता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को पता है, इसमें मुझे कुछ सिखाने की उस तरह की ज़रूरत नहीं है। टोटल ऑफ 10, नहीं सॉरी, टोटल तो हमने नहीं करना, द मैक्स ऑफ 10 एंड 40 इज, हम ये मैक्स को कॉल करते हैं फंक्शन को। ठीक है, और उसको 10 और 40 पास कर देते हैं। ठीक है, या अगर तो आपको अच्छा लगता है ऐसे लिखना तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ताकि हम वेरिएबल को चेंज करके कर सकें आराम से जो भी करना हो। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा बाद में। मैक्स ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, कि द टोटल ऑफ ए एंड बी इज मैक्स, सॉरी बी, यानी कि ए और बी में से मैक्स कौन, द मैक्स ऑफ ए एंड बी इज, ये फंक्शन हमें बता देगा कि वो इन दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, हम यहाँ वैल्यू अगर हम चेंज कर दें, इसको हम कर दें 3 और इसको कर दें हम 75, तो हमें बता देगा कि कौन सा बड़ा है, वट। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। वाह, ठीक है, द मैक्स ऑफ 75 एंड 3 इज 75। परफेक्ट, बहुत मुश्किल सवाल हमने हल कर लिया, लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा अगर हम इसको यूं कर लें। वो कह रहा है कि भाई ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो डबल है मेरे पास, मैं तो इंट वाला बंदा हूँ। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा डबल के लिए, ये काम करने के लिए, ए बी सी, इसको मैं डी कर देता हूँ। डी, द मैक्स ऑफ सी डी सी डी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये तो मैक्स जो है ना, वो तो डबल के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये सिंपल करते हैं कि भाई हम इस मेथड को ना हम रिपीट कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि भाई ये डबल नहीं है, सॉरी इंट नहीं है, ये डबल है। और जब ये डबल है तो इसका रिटर्न भी डबल होना चाहिए। ओह अच्छा, रिटर्न डबल तो नहीं हो सकता।
क्योंकि मेथड ओवरलोड नहीं हो सकता विद, अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है मैं भूल रहा हूँ, व्हाटएवर। अच्छा, तो डबल अगर हम रिटर्न कर देंगे, अच्छा ये हो सकता है, सॉरी मेरे सिग्नेचर का पार्ट ये वाला है, अच्छा रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकता है। तो अब क्या है, अब चला के देखते हैं इसको। 75 और 3.5 में से 75 पड़ा है, ठीक है। तो ये जो है हम इसको क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग के, एक फंक्शन जो कि हमने लिखा है उसको हम, अगर हम यहाँ लिखते हैं ना मैक्स इंट, मैक्स डबल, मैक्स फला फला, तो वो एक तो वो करने में भी अच्छा नहीं लगता ऊपर से, और इन्हीं केस में ये होता है कि हमने उसके इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रखना है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द डेटा, तो उसको फिर हमें सेपरेट फंक्शन बना के वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मेथड ओवरलोडिंग का इस्तेमाल, अब इसको एक और तरीके से भी मिसाल के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अ, या सिंपल में कर लेता हूँ, 391, ठीक है। तो अब मेरे पास तीन वो आ गए हैं, ठीक है, तो मैंने सी को भी पास करना है। ए बी एंड सी इज, अब लेकिन ए बी सी का तो कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो एक हमारे पास हम यूँ कर सकते हैं, ऐसे भी हम इसको ओवरलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये यानी कि सी हमें जाहिर सी बात है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें करनी पड़ेगी। इफ ए इज इक्वल टू बी, if a is equal to b and if a is also greater than c, return a। अच्छा, अगर a b से बड़ा है, ठीक है, और c से भी बड़ा है तो रिटर्न a कर दो, लेकिन अगर c से छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि रिटर्न c कर दो, क्योंकि फिर c जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, ये हो गया। एल्स, एल्स भी उसी तरह ही होगा, एल्स भी उसी तरह होगा कि अगर a b से छोटा है तो उसके बाद हम लिख देंगे इफ b इज ग्रेटर देन c, तो रिटर्न बी कर दो, क्योंकि अगर बी ए से बड़ा है तो, और सी से भी बड़ा है तो फिर तो वो सबसे बड़ा है, और अगर वो ए से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है तो फिर सी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा डिफाइन हो गया, ओवरलोडेड मेथड हो गया। हम इसको रन करते हैं। कैल्क मैक्स में एरर है, वो एरर क्या है, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल सी, अच्छा ये रहा, अच्छा सी, अच्छा यहाँ भी हमने सी लिख लिया, यहाँ भी हमने सी लिख लिया। इसको डी कर देते हैं अगर इसको इतनी टेंशन है, इसको ई कर देते हैं, तरतीब रहे हमारे पास जाके, डी ई डी ई, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं, और हम, ये हो गया, अच्छा अभी स्क्रीन पर नहीं आया। तो अगर हम द मैक्स ऑफ 75 3 एंड 391 इज 391, अब हम इसको जब जिस वैल्यू से मर्जी चेंज कर लें, अगर हम इसको 750 कर दें मिसाल के तौर पर ए को, तो अब ये ठीक है, तो ये सही भी है। और असल में चीज़ क्या है कि हमने एक ही मेथड का नाम यूज़ करके पैरामीटर के डिफरेंस से हमने वो चेंज कर लिया, ठीक है। तो चले, ये आज की एक्सरसाइज थी।
एक्सरसाइजेस थी। आई होप कि काफ़ी सारा क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो सवाल कर लें, चीज़ें कर लें, रिपीट कर लें, बार बार देखें, तो इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है।